अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैर वाफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी ख़बर निकल कर आ रही है, बहुत ही अहम अपडेट है। अगर आप शहर के अंदर जो ज़मीन लेना चाहते हैं या किसी अच्छी जगह पर जहाँ पर लोगों की बड़ी आबादी है, जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं और जहाँ पर लोगों को हर तरह की सुविधा होती है, तो सुविधा हर तरह की जो सुविधा है वो तो ख़ास तौर पर शहर में होती है, चाहे वो दिल्ली हो, नोएडा हो, यानी जहाँ पर घनी आबादी है। तो एक तरह का जो अभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो एक समझ सकते हैं कि आपके साथ एक बहुत बड़ा गलती हो सकता है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अगर आप शहर के अंदर ज़मीन लेते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। आप जानते हैं कि शहर के अंदर जो ज़मीन मिलती है वो डायरेक्ट जो ज़मीन जिसकी ज़मीन होती है डायरेक्ट आपको उनसे मुलाकात नहीं होती, क्योंकि आप जानते हैं जिनकी ज़मीन होती है वो किसी भी दलाल वगैरह को वहाँ पर दे देते हैं कि भाई आपको ज़मीन बेचवाना है, आपको हम यहाँ पर पैसा देंगे। या कोई बिल्डर होता है या कोई ज़मीन का जो कारोबार बिजनेसमैन होता है, तो वो लोग ज़मीन का कारोबार करते हैं। तो आपको जो ज़मीन अगर लेना है शहर के अंदर, तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप इस चीज़ का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका जो पैसा है वहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए आप पछता सकते हैं, आपका पैसा वहाँ पर फंस सकता है, आपका जो पैसा है वहाँ पर डूब सकता है। तो आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है वो चीज़ हम आपको बताते हैं। देखिए, अगर आप शहर में ज़मीन खरीदने के लिए जाएँ तो सबसे पहले आपको किसी न किसी डीलर से तो मिलना ही होता है, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो, नोएडा हो, गाज़ियाबाद हो, यानी इस तरह के जो एरिया है जो दिल्ली के करीब है, या जो बड़े बड़े शहर होते हैं जहाँ पर लोगों का सपना होता है कि हम जो राष्ट्रीय राजधानी है वहाँ पर रहें, जहाँ पर हर तरह की आबादी, हर तरह की फैसिलिटी है, तो वहाँ पर हम रहें। तो लेकिन क्या होता है कि आदमी वहाँ पर ज़मीन तो ले लेता है लेकिन बाद में वहाँ पर फंस जाता है। देखिए, जब आप ज़मीन लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर जो बिल्डर वगैरह आपसे क्या कहते हैं कि यहाँ पर अभी तो जो आप खाली प्लॉट देख रहे हैं, अभी तो यहाँ पर किसी तरह कुछ नहीं है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में, चाहे वो 6 महीना में, साल भर में, 1 साल में, 2 साल में, यहाँ पर अभी देखिए यहाँ पर रेलवे का जो ट्रैक है वो गुजरेगा, यहाँ पर हवाई अड्डा का यहाँ पर विस्तार हो सकता है, यहाँ पर बहुत बड़ा बाजार बनेगा, यानी बहुत तरह की फैसिलिटी वो आपको बताते हैं। तो देखिए, आपको बिल्डर की बातों पर नहीं जाना, इसलिए कि अगर आप उनकी बातों पर रहेंगे तो आपका पैसा फंस जाएगा। देखिए, अगर आप ज़मीन लेते हैं तो आपको वहाँ पर क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना। देखिए, सबसे पहले अगर वहाँ पर आप ज़मीन लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ के जो आसपास के जो लोग हैं उनसे आपको सबसे पहले देखना है कि आसपास में जो रहते हैं उनसे पूछना है कि ये ज़मीन जो है वो किस तरीके की है, या किसी तरह सरकार की ज़मीन तो नहीं है, या किसी तरह कब्ज़ा किया हुआ ज़मीन। आप जानते हैं कि सरकार की भी ज़मीन को लोग प्लॉटिंग करके, घेराबंदी करके ज़मीन बेच देते हैं। अगर आसपास के लोग नहीं हैं वहाँ पर तो आपको वहाँ पर नगर निगम में देखना है, क्योंकि बिल्डर तो आपको कागज़ दिखाएंगे कि ये ज़मीन है, ये ज़मीन आपको देख लें कि ये ज़मीन आपका इस तरह है, लेकिन आपको उनकी बात पर नहीं रहना है। बल्कि अगर आप नगर निगम में जो देख सकते हैं वहाँ पर जो ज़मीन के कागजात, तो वो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि अगर आप नगर निगम की ज़मीन कागजात देखेंगे तो वो आपके लिए क्या होगा कि भरोसेमंद होगा। क्योंकि बिल्डर लोग आजकल कमाने के चक्कर में बहुत सारी लोगों को बेवकूफ़ बनाकर ज़मीन बेच देते हैं, पैसा लेके निकल जाते हैं। आप फेसबुक वगैरह पे भी देखते हैं, एडवर्टाइज वगैरह होता रहता है, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें फ्रॉड भी कर रहे हैं। तो आपको इस चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप वहाँ पर ज़मीन ले रहे हैं तो आसपास के लोगों को देखना है कि आसपास के लोग जो हैं वो बता रहे हैं कि हाँ भाई ये सही ज़मीन है। अगर आसपास में कोई नहीं है, खाली ज़मीन है, चटियल मैदान है, तो आपको वो कागज़ नगर निगम में भी एक मरतबा देख लेना है कि वो कागज़ सही है या नहीं है। और देखिए, अगर आप वहाँ पर ज़मीन ले लेते हैं तो फिर आपको देखना है कि भाई वहाँ से कितना दूर में आपका बाज़ार वगैरह है, और वहाँ पर देखिए कि नेटवर्क वगैरह अगर है या नहीं है। देखिए, अगर आप ज़मीन तो ले लेंगे लेकिन आपको वहाँ पर बाज़ार ही नहीं होगा, वहाँ पर आपको नेट की सुविधा नहीं होगी। आप देखते हैं बहुत सारी जगह अभी भी आपको हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पर नेटवर्क की सुविधा आज भी उपलब्ध सही तौर पर नहीं है। बात वगैरह होती है लेकिन अच्छी तरीके से बात नहीं होती है। वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर बाज़ार देखना है कि आपको, और वहाँ पर आपको देखना है कि पानी का जो वाटर लेवल है वो कितना है। ख़ास तौर पर शहर के अंदर पानी का जो वाटर लेवल है वो काफ़ी नीचे है। आपको देहात क्षेत्र में तो आपको 30, 40, 50, 60, 70, 100 के अंदर आपको अच्छा पानी मिल जाएगा, लेकिन आप शहर के अंदर आपको 4-4, 5-5 सौ आपको फिट करना पड़ता है, तब भी सही पानी नहीं आता है। तो ये सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप वहाँ पर ज़मीन ले भी लेंगे लेकिन वहाँ पर आप फ़ायदे में रहेंगे। वहाँ पर आपको
कभी घाटा नहीं होगा। बाय चांस अगर उस ज़मीन को आप बेच भी देंगे बाद में तो आपको वहाँ पर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये आपको मोटा मोटी ध्यान रखना है कि किसी भी बिल्डर से अगर आप शहर के अंदर ज़मीन लेते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले आसपास में आपको देखना है ज़मीन सही है या नहीं है, वो देखना है। आपको अगर समझ में नहीं आता है, अगल बगल कुछ नहीं है, तो वहाँ पर आपको जाकर नगर निगम में चीज़ों को देखना है कि कागज़ वगैरह सही है या नहीं है। फिर बाज़ार वगैरह आपको देखना है, पानी का वाटर लेवल देखना है, उसके बाद आपको नेटवर्क वगैरह की सुविधा देखना है। यानी ये सब चीज़ें वहाँ पर देखनी है। और 2-3 किलोमीटर में अगर आपको ज़मीन अच्छी मिल जाती है तो वो सब चीज़ों को आप देखने के बाद आपको ज़मीन अच्छी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों का आप ध्यान नहीं रखते हैं तो आप खुशी में तो आप ज़मीन तो ले लेंगे कि हमने शहर के अंदर ज़मीन ली है, लेकिन आपको बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, आपका पैसा भी चला जाएगा। बहुत सारे लोग अपने गाँव की ज़मीन को, पूरी प्रॉपर्टी को बेच कर शहर के अंदर जाकर लेते हैं, और जब इस तरह का सिचुएशन अगर आपके साथ होता है तो आपकी पूरी प्रॉपर्टी भी गई, आपका जो पैसा आपने उस ज़मीन पर लगाया वो भी आपका पैसा चला गया, तो आपके हाथ में कुछ नहीं मिलेगा। तो इस तरह की चीज़ों को आपको ध्यान रखना। ये बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी थी कि जो ज़मीन शहर के अंदर लेते हैं उनके लिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है। तभी तो आप ज़मीन लेकर खुश रह सकते हैं, तभी तो आप आगे चलकर ज़मीन लेकर आप उस ज़मीन के अंदर आपको बहुत बड़ा फ़ायदा भी हो सकता है। अगर इस तरह की सुविधा अगर होगी तो आप हमेशा खुश रहेंगे, आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए, ये ज़मीन को लेकर कुछ अहम अपडेट, कुछ अहम जानकारी निकल कर आ रही थी, तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त।